नमस्कार, मैं हूं प्रवीण झा। आप देख रहे हैं डेमोक्रेसी। आज हम एक ऐसे व्यक्ति की बात करने वाले हैं जिसके बारे में पूरी दुनिया बात करती है। वैसे जी हाँ, हम बात कर रहे हैं बाबा साहेब भीमराव अंबेडकर जी की। ये किताब जो आप मेरे हाथ में देख रहे हैं कि शायद भारत को चलाने की कुंजी है। जी हाँ, भारत का संविधान। बाबा साहब भीमराव अंबेडकर जो कि संविधान मसौदा समिति के अध्यक्ष थे। संविधान का मसौदा उनकी ही देखरेख में एक बहुत बड़ी टीम ने तैयार किया था। ये संविधान का मसौदा 25 नवंबर 1949 को भारत के राष्ट्रपति डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद को बाबा साहब भीमराव अंबेडकर ने सौंप दिया था। इसके अलावा बाबा साहब भीमराव अंबेडकर आज़ाद भारत के पहले कानून एवं न्याय मंत्री थे। बाबा साहब भीमराव अंबेडकर का जन्म 14 अप्रैल 1891 को मध्य प्रदेश, जो आज मध्य प्रदेश के नाम से जाना जाता है, ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी के दौरान मध्य प्रांत में महू छावनी में उनका जन्म हुआ। बाबा साहब भीमराव अंबेडकर के पिता ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी की सेना में सूबेदार के पद से रिटायर हुए, लेकिन बाबा साहब को बचपन से ही काफ़ी हीन भावना से ग्रस्त मानसिकता का सामना करना पड़ा, जिसमें बाबा साहब के मन और मस्तिष्क को पूरी तरीके से बदल के रख दिया। बाबा साहब भीमराव अंबेडकर शुरुआत से ही पढ़ना चाहते थे और उनके पिता भी इस चीज़ के लिए उन्हें इंस्पायर किया करते थे, लेकिन उस वक्त की जिस परेशानियों से वो गुजर रहे थे, ये काम बहुत मुश्किल हो जा रहा था। बाबा साहब भीमराव अंबेडकर का नाम भीमराव अंबेडकर नहीं था। बाबा साहब जहाँ से ताल्लुक़ रखा करते थे उस इलाके को कोंकण का इलाका कहते हैं, और वहाँ पर ज़्यादातर लोग अपने नाम के पीछे अपने गांव का नाम लगाते थे। जैसे बाबा साहब भीमराव अंबेडकर का नाम भीमराव आंबेडकर था, लेकिन एक ब्राह्मण शिक्षक जो बाबा साहब से बहुत स्नेह रखते थे, उन्होंने उनका नाम बाबा साहब भीमराव अंबेडकर कर दिया। उसके बाद उन्हें भीमराव अंबेडकर के नाम से ही जाना जाने लगा। उन्होंने कितनी ही परेशानियां अपने बचपन में झेली और इसका असर उनके कार्य में दिखता है। बाबा साहब भीमराव अंबेडकर शुरुआत से ही पढ़ना चाहते थे और उनके पिता भी इस चीज़ में काफ़ी रुचि लेते थे कि उनका बेटा पढ़ाई करे, लेकिन महार जाति से ताल्लुक़ रखने के कारण उच्च जाति वाले लोग उनके पढ़ने पर पाबंदी लगाए हुए थे। फिर एक दिन उनके पिता एक ब्रिटिश ऑफिसर के घर गए और उन्होंने उससे विनती की कि उन्होंने कंपनी की इतने सालों तक सेवा की है तो वो उसके बेटे को पढ़ने का मौका दें। कंपनी के उस ऑफिसर के कहने पर बाबा साहब का दाखिला एक स्कूल में करा दिया गया, लेकिन यहाँ भी उनकी परेशानियाँ खत्म नहीं हुई थी। उनको ज़्यादातर क्लास से बाहर खड़े होकर पढ़ना पड़ता था। इसके अलावा जब स्कूल में चपरासी नहीं आता था तो बाबा साहब प्यासे रह जाते थे, क्योंकि उनको मटके से पानी लेकर पीने की इजाज़त नहीं थी। वो जब भी पानी पीने के लिए जाते तो उनको वहाँ से डांट कर भगा दिया जाता था। चपरासी के आने पर ही वो पानी पी सकते थे और चपरासी उनको दूर से पानी पिलाया करता था। बाबा साहब के बारे में एक कहानी और प्रचलित है। एक बार उन्होंने कुएं से पानी पीने की कोशिश की, तो जब वो कुएं से पानी निकाल कर पिया करते थे, एक बार उनको कुछ उच्च जाति के लोगों ने ऐसा करते हुए देख लिया और बालक बाबा साहब भीमराव अंबेडकर को वहाँ पर काफ़ी चप्पल जूतों से मारा गया। इस तरीके की घटनाओं ने भीमराव अंबेडकर के मन मस्तिष्क में काफ़ी असर किया और उन्होंने ठान लिया कि वो अपने आप को शिक्षित करके इस व्यवस्था को पूरी तरीके से बदल देंगे। ऐसा लग रहा था जैसे भीमराव अंबेडकर की ये लड़ाई बचपन से लेकर उनके अंतिम दिनों तक रही। एक ऐसा ही कुछ किस्सा हुआ था। डॉक्टर अंबेडकर ने 1924 में बहिष्कृत हितकारिणी सभा का गठन किया और 1927 में बाबा साहब भीमराव अंबेडकर ने 19 और 20 मार्च को महाराष्ट्र के महाड़ जिले में करीब 15,000 दलितों के साथ तालाब में प्रवेश किया और वहां दोनों हाथों से
जल ग्रहण किया। आप सोचिए ये कितनी बड़ी चीज थी उस वक्त, क्योंकि इससे पहले दलितों को तालाब से जल ग्रहण करना प्रतिबंधित था। इन चीजों का असर बाबा साहब पे इतना पड़ा कि उन्होंने इस सत्याग्रह के लिए लंबी लड़ाई लड़ी और फिर आखिरकार 1937 में आकर तालाब को दलितों के लिए भी खोल दिया गया। आप चाहते हैं कि भारत आपके सीमाओं की रक्षा करे। आप चाहते हैं कि भारत आपके क्षेत्र में अनाज की आपूर्ति करे। आप ये भी चाहते हैं कि आपके क्षेत्र में भारत सड़कों का निर्माण करे। लेकिन भारत के पास केवल सीमित शक्तियां हों, आपका दर्जा भारत के समान हो। ये बातें कही थी बाबा साहब भीमराव अंबेडकर ने जम्मू कश्मीर के नेता शेख अब्दुल्ला से। शेख अब्दुल्ला उस वक्त कश्मीर के सबसे बड़े नेता हुआ करते थे। वही शेख अब्दुल्ला जिनके बेटे बाद में जम्मू कश्मीर के मुख्यमंत्री बने फारूक अब्दुल्ला। फारूक अब्दुल्ला के बाद उनके बेटे भी जम्मू कश्मीर के मुख्यमंत्री बने। लेकिन आपको ये जानकर हैरानी होगी कि बाबा साहब भीमराव अंबेडकर अनुच्छेद 370 को भारतीय संविधान में शामिल किए जाने के सख्त खिलाफ थे और उनकी मर्जी के विपरीत जाकर इस अनुच्छेद 370 को, जो कि जम्मू कश्मीर को एक विशेष दर्जा देता है, उसको भारत संविधान में शामिल किया गया। अंबेडकर ने शेख अब्दुल्ला को यह भी कहा कि मैं भीमराव अंबेडकर भारत के कानून मंत्री के रूप में इस बात को जरूर कहूंगा कि ये भारतीय हितों के खिलाफ है और ये विश्वासघाती होगा, ये भारत कभी नहीं करेगा। लेकिन इसके बाद शेख अब्दुल्ला नेहरू के पास गए और धारा 370 को भारत के संविधान में शामिल कर लिया गया। लेकिन आज इतिहास ने अपने आप को फिर दोहराया और अंबेडकर की सहमति के खिलाफ लिए गए उस धारा, उस अनुच्छेद 370 को वापस ले लिया गया और जम्मू कश्मीर के पास जो विशेष दर्जा था वो भारत सरकार ने वापस ले लिया और अब जम्मू कश्मीर भारत के बाकी राज्यों की तरह ही भारत का एक राज्य है। और अब आज स्थिति ये है कि जम्मू कश्मीर से अनुच्छेद 370 को हटा दिया गया और अब जम्मू कश्मीर एक केंद्र शासित प्रदेश है, यूनियन टेरिटरी, जिसको भारत सरकार खुद रूल करेगी। इसके अलावा जम्मू कश्मीर का ही हिस्सा जो हुआ करता था लद्दाख, उसको अब एक यूनियन टेरिटरी बना दिया गया है। बाबा साहब भीमराव अंबेडकर की भारत के संविधान को बनाने में क्या भूमिका थी, इसको आप संविधान को पढ़ने के बाद समझ सकते हैं। आने वाली 26 नवंबर 2020 को भारत के संविधान को करीब 71 साल हो जाएंगे। 26 जनवरी 1950 को भारत के संविधान को लागू किया गया था। बाबा साहब भीमराव अंबेडकर संविधान मसौदा समिति के अध्यक्ष थे। उनको भारत के संविधान का निर्माता भी कहा जाता है। उस समिति में जितने भी लोग थे उनको भारत के राज्यों की सभाओं के सदस्यों द्वारा मनोनीत किया गया था। 26 नवंबर को संविधान दिवस के रूप में भी मनाया जाता है। डॉक्टर बाबा साहब भीमराव अंबेडकर और उनकी पूरी समिति को संविधान बनाने में करीब 2 साल 11 महीने और 17 दिन का समय लगा। जब ये संविधान तैयार हो गया तो ये विश्व का सबसे लंबा लिखित संविधान बन गया। संविधान में सबसे खास बात क्या है? संविधान की सबसे खास बात, भारत के संविधान में सबसे खास क्या है? अधिकार और कर्तव्य। इसके बारे में विस्तार से वर्णन किया गया है। संविधान समिति में संविधान को लिखने वाले लोगों ने इसको हिंदी और अंग्रेजी में लिखा और अपने हाथों से लिखकर कैलीग्राफ किया। इसमें किसी भी तरीके की प्रिंटिंग शामिल नहीं है।
संविधान के लागू होते ही सभी मौलिक अधिकारों और एक निष्पक्ष न्याय प्रणाली भी लागू हो गई। भारत का संविधान एक विस्तृत संविधान है। भारत के संविधान में जातिवाद का उन्मूलन शामिल है। भारत का संविधान लचीला और गैर लचीला दोनों है। न्यायपालिका की स्वतंत्रता, रहने की स्वतंत्रता, भाषण की स्वतंत्रता और कई सारे मौलिक अधिकारों का भारत के संविधान में वर्णन किया गया है। भारतीय संविधान अधिनियम में आने के बाद भारत में महिलाओं को मतदान का अधिकार मिला। दुनिया भर में भारतीय संविधान को अपनाया गया। डॉक्टर बाबा साहब अंबेडकर जी को 29 अगस्त 1947 को संविधान मसौदा समिति का अध्यक्ष नियुक्त किया गया। डॉक्टर बाबा साहब भीमराव अंबेडकर का मानना था कि विभिन्न वर्गों में फैली हुई असमानता को बराबर करना सबसे ज्यादा महत्वपूर्ण है। अगर ऐसा नहीं किया गया तो देश में एकता को कायम करना मुश्किल होगा। उन्होंने जाति, लिंग और धार्मिक भेदभाव को खत्म करने की बात की। बाबा साहब भीमराव अंबेडकर ने वर्गों के बीच सामाजिक संतुलन बनाने के लिए ही आरक्षण प्रणाली की शुरुआत की। बाबा साहब भीमराव अंबेडकर और उनकी टीम द्वारा बनाए गए भारत के संविधान को एक महामानव कार्य क्यों कहा जाता है? इसका कारण है क्योंकि यह विश्व का सबसे लंबा लिखित संविधान था। करीब 448 अनुच्छेद, 12 अनुसूची, 5 परिशिष्ट और 98 संशोधनों के साथ ये दुनिया का सबसे लिखित संविधान बन गया। इस संविधान को बनाने में जो भूमिका डॉक्टर अंबेडकर और उनकी टीम ने निभाई, उसके लिए हम उनको नमन करते हैं और देश उनको याद रखेगा। इसके साथ ही आज के समय में भारत जिन परिस्थितियों से गुजर रहा है, उसमें इस पवित्र ग्रंथ को आने वाली जनरेशन को ज़रूर पढ़ना चाहिए, जिससे कि वो समझ सकें कि हमारे देश की बुनियाद किन मूल्यों पर रखी गई। जाते जाते मैं आपको हमारे एक पूर्व प्रधानमंत्री की बात ज़रूर कहूँगा। हमारे पूर्व प्रधानमंत्री पंडित श्री अटल बिहारी वाजपेयी ने एक बार एक भाषण के दौरान कहा था कि चाहे कुछ भी हो, लेकिन ये देश रहना चाहिए। आप देख रहे थे डेमोक्रेसी। मैं हूं प्रवीण। जय हिंद।